मोरे हित हरि सम नहीं को, मोरे हित हरि सम नहीं को, यही अवसर प्रभु सहाय सोई हो। दीन दयाल बिरद सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। बोलो राम सबके राम, अच्छे राम प्यारे राम, जय 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 सीताराम, सीताराम सीताराम सीताराम। जय जय सीताराम। प्यारे मित्र सखाओ सबको राम राम, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। प्यारे मित्र सखाओ, आज ही इतना ही अत्यंत, इतना ही भाव विभोर और इतना प्यारा, इतना सुंदर विचार, जो कि एक भावना भी है और एक विचार भी है। वो विचार ऐसा है कि देखिए, हम लोग संसार को भगवान तो चला रहे हैं, लेकिन भगवान हमारे सबके माता पिता हैं, लेकिन सबकी एक जिम्मेदारी दी संसार में। हर व्यक्ति उस जिम्मेदारी को निर्वहन कर रहा है। हर कोई माता पिता अपने बच्चों को देख रेख करता है, गुरुजन अपने बच्चों को देख रेख करते हैं, और गुरु और माता पिता से ही ये समाज चल रहा है। अगर गुरु ना हो और माता पिता ना हो तो समाज नहीं, ये फिर से वही दुनिया बन जाएगा जो दुनिया पहले था। ना कोई शिक्षा, ना कोई योग, ना कोई विद्या, वैसे ही हो जाएगा जैसे पहले था, वैसे ही संसार हो जाएगा। माता पिता गुरुजन ही तो आने वाले पीढ़ी को, आने वाले बच्चों को समाज में रहना, उठना, बैठना, सीखना सब बताते हैं, सब कुछ सिखाते हैं। लेकिन आज एक बहुत ही गंभीर एक व्यक्ति हमें मिले, बहुत ही सुंदर सुंदर बातें बताई और बहुत ही गंभीर गंभीर बातें बताई। आज हम उन्हीं बातों पर सत्संग करेंगे, थोड़ा सा जानकारी का आदान प्रदान करेंगे। देखिए, बच्चे जो होते हैं वो छोटे हो या बड़े हो, बच्चे बच्चे होते हैं, और माता पिता का ये कर्तव्य है यही कि बच्चों को देख में रखें, उनसे उनके दिल की बात बात करें, उनके दिल की बात बात करें। ख़ास तौर पर देखिए, समाज में बहुत कुछ देखा जा रहा है, आप लोग भी देख रहे हैं, दुनिया देख रहे हैं, लेकिन जो पुत्रियां होती हैं तो पुत्रियों से लोग थोड़ा सा, पुत्री का आप बताइए, पुत्री का कोई जीवन होता है क्या? अपना कोई जीवन नहीं होता। किसी की भी पुत्री हो, उसका कोई जीवन नहीं होता। वो कितना दुख में घर में रहती है तो माता पिता सेवा करते हैं 18 से 20 साल तक, उसके बाद उसका ब्याह कर देते हैं, दूसरे के घर में जाती है। वही माता पिता को 20 साल के अंदर ही उसके अंदर उतने संस्कार दे देने होते हैं, इतना सब कुछ सिखा देना होता है ताकि वो दुनिया अपनी चला सके। वो पुत्री का जीवन इतना कठिन होता है, खुद के लिए नहीं होता, दूसरे के लिए उसका जीवन, वो तो पुत्री ही तो माँ बनती है। तो पुत्री का जीवन खुद के लिए नहीं होता, वो दूसरों को घर में जाती है, वहाँ पे संस्कार देने की बात इन्हीं 20 साल में आती है। तो वही 20 साल, 18 से 20 साल ही अपनी पुत्री को संस्कार देने के लिए होते हैं, सब कुछ सिखा देने के लिए होते हैं। उसमें भी हम कुछ लोग लापरवाही करते हैं। 18 से 20 साल के लिए आपको संस्कार देने होते हैं, और शुरुआत में ही अगर किसी को संस्कार दे दिए जाए तो जीवन आगे कट जाएगा, आगे बहुत सरल हो जाएगा, सूक्ष्म हो जाएगा। लेकिन आप कैसा उसे बनाते हैं, कैसे उसे समझाते हैं। बहुत सी पुत्रियां हैं अपने माता पिता से ही अपने दिल की बात नहीं कह सकती। बहुत सी पुत्रियां हैं जो अंदर घुटन बनी हुई है उनके अंदर, वो किसी से कुछ कह ही नहीं सकती। तो ऐसा अपनी पुत्रियों से बात करना, उनको समझना। देखिए, आप अगर कोई स्त्री है, हम तो स्त्री नहीं हैं, स्त्री हैं तो आप अपनी पुत्री को समझ सकती हैं,
उसके अंदर की फीलिंग, उसके अंदर की सारी बातों को समझना होता है। सब कुछ संस्कार उसे प्रदान करने होते हैं। और यही एक बात होती है, हर कोई अपनी पुत्री को, अपनी बहन को ज़रा सी गलती कर दे तो उसको मारने लगते हैं, पीटने लगते हैं। ये गलत है भाई। आप उसको समझने का प्रयास कीजिए। मारने पीटने से कोई सुधरता नहीं है, और बिगड़ जाता है, और बिगड़ जाता है। इसीलिए आपकी बहन हो और चाहे पुत्री हो, चाहे दोस्त हो, चाहे जो हो, उसको समझना, उसको संस्कार में लाना, उसको कल्चर में लाना, उसको एक सभ्यता में लाना बहुत ज़रूरी है। ऐसे नहीं कि मतलब कुछ भी हो रहा है, आप उसको आदतें ही बनानी होती हैं, और वही तो आगे चल के समाज का एक चेहरा होती है। उसी से तो संतान उत्पन्न होती है। जैसे संस्कार उसमें होंगे, वैसे ही संतान उसके उत्पत्ति होगी, और वैसे ही संस्कार वो अपने बच्चों को देगी। इसीलिए अपने विचारों को, अपने सारे कुछ रिश्तों की मर्यादाएं रखिए भाई। मर्यादाओं का सिस्टम रखा है, बना हुआ है। मित्र का एक अपना स्वभाव है, प्रेम का एक अपना स्वभाव है। कुछ रिश्ते बनाए गए हैं, उन रिश्तों में रहना, उन रिश्तों की मर्यादा में रहना बहुत ज़रूरी होता है। तो मित्र एक बहुत बड़ा रिश्ता है। कभी मित्र पे सत्संग करेंगे, इस रिश्ते की तो बात ही नहीं, अद्भुत खुद अद्भुत है। प्रेम का भी एक अद्भुत रिश्ता है, पति का भी एक अद्भुत रिश्ता है। यही 3 रिश्ते लड़की के जीवन में आते हैं, एक पुत्री के जीवन में आते हैं। जय सिया राम, जय जय सीताराम। आज की थोड़ी यही विचार था, और इसी पे हमने सत्संग किया। राम के चरण में लागी प्रीत मोरी, राम